आप सभी साधकों का स्वागत है। मैं अरविंद सक्सेना बोल रहा हूँ। साधना जगत के रहस्यों तथा तथ्यों को जानने के लिए इस चैनल के प्रत्येक वीडियो को देखें और इस चैनल में दी गई हुई प्रत्येक प्लेलिस्ट को भी देखें। अब ये जो वीडियो है, इसका जो टॉपिक है कामाख्या तीर्थ रहस्य भाग 6। इसमें जो है मैं जो जानकारी दूंगा उसके लिए पहले जो इसके भाग 5 तक बने हुए हैं कामाख्या तीर्थ रहस्य के, उनको देख लीजिएगा। उसमें मैंने कामाख्या तीर्थ रहस्य में भाग 1 में मातृयोनि मंडल के बारे में बताया है, मातृयोनि तीर्थ के बारे में बताया है, और उसमें सारे जो पर्वत हैं, नीलाचल पर्वत है, उसके बारे में जानकारी दी है। कामाख्या तीर्थ रहस्य भाग 2 में साधनाओं के बारे में बताया है कि कौन सी साधनाएं वहाँ पे होती हैं, मातृयोनि, योगिनी और 10 महाविद्या। इसके अलावा कामाख्या तीर्थ रहस्य भाग 3 में जो है मैंने अम्बुवाची पर्व के बारे में बताया, जो कि दिव्य माँ का रजस्वला पर्व है, और माँ के रक्त वस्त्र के बारे में बताया है। और कामाख्या तीर्थ रहस्य भाग 4 में कुमारी तीर्थ के बारे में बताया है, और जो कि कामाख्या तीर्थ जो है वो कुमारी तीर्थ भी उसको कहा जाता है, और उसमें कुमारी सेवा कैसे होनी चाहिए, कुमारी सेवा रहस्य क्या है, इसके बारे में जानकारी दी है। अब ये जो भाग है उसी के कंटिन्यूशन में है, तो वो वहाँ पाँचों भाग देख लीजिएगा। कामाख्या तीर्थ रहस्य भाग 5 में मैंने लज्जा गौरी, सौभाग्य कुंड और भुवनेश्वरी मंदिर के बारे में जानकारी दी है। अब इस वाले पार्ट में वीडियो में कामाख्या तीर्थ रहस्य भाग 6 में मैं कामाख्या मंदिर के बारे में कुछ जानकारी दूंगा, और जो मेन मंदिर है और तांत्रिक ग्रंथ जो हैं उनके बारे में जानकारी दूंगा जो कि कामाख्या से संबंधित हैं, और तांत्रिक सिद्धांतों के बारे में जानकारी दूंगा जो कि कामाख्या से संबंधित है। तो ये जान लें कि पहले तो मैं मंदिर के बारे में अगर बात करूं तो कामाख्या मंदिर के बारे में, तो कामाख्या मंदिर में जो है 5 जो है उसके भाग मान लें, 5 चैम्बर मान लें जो मेन टेम्पल के हैं, मेन मंदिर के हैं। वो गर्भगृह को आप ईस्ट माने, पूर्व, और उधर से देखना शुरू करें और फिर वेस्ट की तरफ आएंगे, इस तरह से देखें उसे। तो इसमें जो है गर्भगृह जो है वो मैंने पहले भी बताया था किसी वीडियो में कि वो एक गुफा की तरीके से है, जिसमें कि नीचे की तरफ जो है नैरो जो है कहना चाहिए जो है सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, उससे जाते हैं, और वहाँ पे गर्भगृह में जो है जब वहाँ पे एक चट्टान में एक योनि के जैसा जो है योनि लाइक जो एक डिप्रेशन, एक गड्ढा सा बना हुआ है, और उसमें से पानी जो है लगातार निकलता रहता है, और वो जो है योनि को बनी हुई है योनि को जो है कपड़े से हमेशा ढक के रखते हैं। उसको जो है टच करते हैं, जो भी श्रद्धालु होते हैं प्रणाम करते हैं, और जो भी मानसिक पूजा वहाँ पे होती है वो करते हैं, और जो उससे जल निकल जाता है उसका जलपान भी करते हैं, जिससे कि माना जाता है कि उस जल को पीने से जन्म और मरण के चक्रों से मुक्ति मिलती है। तो ये तो गर्भगृह की बात हुई। फिर क्या था, उसी गर्भगृह में ही मैंने यही बताया था कि वहाँ पे जो गर्भगृह में जो जो 3 महाविद्याएं हैं, त्रिपुर सुंदरी और मातंगी और कमला, इनका स्थान वहाँ माना जाता है। जो योनि वाला जो स्ट्रक्चर है वहाँ पे त्रिपुर सुंदरी माता का स्थान माना जाता है। ये महाविद्याओं की बात बता रहा हूँ, तो महाविद्या वाला वीडियो भी देखिएगा। अब इसमें इसके बाद जो गर्भगृह के बाद जो उसके आगे जो एक जो है स्थान है उसको अंतराल कहते हैं, वो एंट्रेंस है, वहाँ से उसमें अंदर आ जाता है मंदिर में। फिर उस अंतराल के बाद आगे जो है एक स्थान जो है उसको जगमोहन कहते हैं, या उसको कलंत भी कहते हैं। फिर जगमोहन के और कलंत के आगे जो है स्थान जो है, जो कमरा बना हुआ है, उसको पंच रथ या भोग मंदिर भी कहते हैं, और इसके आगे में जो बना हुआ है भोग मंदिर के आगे में वो नट मंदिर है। तो इस प्रकार से ये है। नट मंदिर के और आगे में यानी और थोड़ा सा पश्चिम की तरफ और थोड़ा चलेंगे तो वहाँ पे जो स्थान है वहाँ पे पशु बलि होती है। ये है इसका, और इसके मंदिर के
मतलब उत्तर साइड में जो है सौभाग्य कुंड है। इसके बारे में भी मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया हुआ है। अब इस सारा जो मंदिर है, इसके जो भी क्या कहते हैं, जो मतलब सब कुछ जो देखते हैं पुजारी लोग, उनको जो महंत होते हैं उनको पर्वतिया गोसाई कहते हैं या नटी कहते हैं, और ना गोसाई भी कहते हैं उनको। ये है। अब ये तो मंदिर की बात हुई। तो क्या है कि दर्शन करने के लिए वहाँ पे जो है मेन जो है उसकी जो गर्भगृह में जो गुफा है उसमें जाके जो माता योनि है उसके दर्शन करने के का जो है मेन टेम्पल वही है, ऐसा समझना चाहिए। बाकी पूरे मंदिर की जो दीवारें हैं गर्भगृह में के पीछे तरफ में भी और सब में मूर्तियाँ बनी हुई हैं। शिव की मूर्ति भी मिलेंगी आपको, और मैंने योगिनी की भी मूर्ति मिल जाएगी। लेकिन जो मैंने एक पिछले वाले वीडियो में बताया कि लज्जा गौरी की जो एक मूर्ति है उसको विशेष रूप से दर्शन करना चाहिए, वो बड़ी इम्पोर्टेंट मूर्ति है वो। तो अब ये जो है कामाख्या मंदिर के बारे में जो मैंने आपको बताया, मेन टेम्पल के बारे में। इसके अलावा जो नीलाचल पहाड़ी है उसके ऊपर में और भी 10 महाविद्याओं के मंदिर हैं, वो मैंने सब जानकारी पहले वाले वीडियोस में दी हुई है, उसको आप लोग देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ पे मतलब उनकी कौन कौन से मंदिरों हैं वहाँ पे, और क्या उनको हमको दर्शन करना चाहिए। जो इसके अलावा जो है वहाँ पे जो मेन कुंड मैंने बताया सौभाग्य कुंड है, वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। उसके वो पिछले वाले वीडियो में वो भी आप देख लीजिएगा। अब इसमें जो है ग्रंथ कहाँ पे इनका मेंशन होता है, वो कामाख्या माता का। तो कामाख्या माता का जो मेंशन किया गया है वो कालिका पुराण में किया गया है, वो 10वीं शताब्दी में का ये ग्रंथ है। और इसमें इसके अलावा योगिनी तंत्र में किया गया है, देवी पुराण में किया गया है, देवी भागवत में किया गया है। अब रही बात इसकी कि जो इसके जो तांत्रिक सिद्धांत क्या है, तो इसके लिए मैं आपको ये पहले बताऊंगा कि जितने भी मेरे वीडियोस बने हैं उनमें प्रारंभिक जो वीडियोस हैं, क्योंकि मैंने नंबरिंग कर दी है 1 से लेके कर रहा हूँ 1 2 3 4 इस तरीके से। तो उसमें 3 नंबर का जो वीडियो है भगवान का स्वरूप शिव शक्ति बिंदु, उसको देखिएगा। और इसके अलावा जो है जो 6 नंबर है उसका वाक ध्वनि के प्रकार, वो देखिएगा। और दिव्य ज्ञान शास्त्र की उत्पत्ति वेद तंत्र योग, ये नंबर 7 है, इसको देखिएगा। और नंबर 9 है शक्ति शाक्त तंत्र की उत्पत्ति, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि शाक्त तंत्र और शक्ति की उत्पत्ति कैसे हुई है इसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है। और इसके बाद इसी के आधार पे जब ये देख लेंगे तब इसके बेसिस पे, इसी के ज्ञान के आधार पे आप अगला देखिएगा 10वां नंबर है महायोनि महात्रिकोण। तो इसमें आपको ये जो योनि की पूजा की और सारी चीज़ों में इनके जो मूल रहस्य हैं वो समझ में आ जाएंगे। फिर इसी का जो महायोनि वाली बात समझ में आएगी, तो ये 11वां वाला जो वीडियो है वो है महायोनि महात्रिकोण के 4 पीठ, ये इम्पोर्टेंट है। तो उसमें समझ में आएगा कि जो 4 पीठ हैं महायोनि महात्रिकोण के 4 पीठ, तो उन 4 पीठों में एक जो है माँ कामाख्या का पीठ है। तो उसमें पहला पीठ आता है उद्यान पीठ या श्री पीठ कहते हैं उसे, दूसरा है कामरूप पीठ, तीसरा है पूर्णागिरि पीठ और चौथा है जलंधर पीठ। तो इन 4 पीठों में से ये जो दूसरा है कामरूप पीठ है। तो इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी कि ध्यान रखें, पीठ का मतलब ये होता है कि जो शिव और शक्ति हैं वो जो है एक साम्यावस्था में होते हैं वहाँ पे। और पीठ इसलिए इम्पोर्टेंट माना जाता है क्योंकि वहाँ साम्यावस्था में होते हैं। तो वो जितना भी ब्रह्मांड है या सृष्टि की रचना है, यूनिवर्स समझ लीजिए उसको। हालांकि यूनिवर्स शब्द बहुत छोटा है भगवान की रचना के सामने, क्योंकि भगवान की रचना में एक यूनिवर्स नहीं होते, अनंत होते हैं। फिर भी आप समझने के लिए समझें कि जो यूनिवर्स है उसका रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंब, वो जो है हमको पीठों में मिलता है। इसलिए पीठों का बहुत महत्व है और वहाँ पे साधना करने से सफलताएं जल्दी मिलती हैं। आध्यात्मिक सफलताओं की मैं बात बोल रहा हूँ। तो
तो कामरूप पीठ जो है, ये जो है, जो मैंने बताया कि महायोनि और महात्रिकोण वाला जो है, उसको अगर आपको समझ में आ रहा है तो उसी के आधार पे आप समझ जाएंगे कि महायोनि महात्रिकोण के पीठ कैसे कैसे बनते हैं। तो ये हमारा मेरा जो वीडियो 11 है, इसको ज़रूर देखिएगा, तो उससे आप पूरी चीज़ें समझ में आएंगी। तो उसी को मैं और डिटेल में यहाँ पे ना बताते हुए, क्योंकि ये विस्तार बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसमें ये समझ लें कि जो ये कामरूप पीठ है, ये क्योंकि यहाँ पे सारे जितने पीठ हैं उनमें शिव शक्ति की जो है ये साम्यावस्था में रहते हैं, लेकिन उनमें हर पीठ में जो 4 पीठ में भी मैंने बताया जो कि महापीठ कहलाते हैं महात्रिकोण के, तो उनमें जो 4 पीठ में कामरूप पीठ जो है, ये जो है मन का द्योतक है, मन को, यानी कि मन जो होता है वहाँ पे ज़्यादा आपको कहना चाहिए कि आपको फील बेटर होगा, वहाँ पे ऐसा लगेगा मन मेरा अच्छा हो रहा है। यहाँ पे उसमें बहुत सारी जो भी मन में चीज़ें चल रही होती हैं, शांति आती है वहाँ पे। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो एक्सपीरियंस करने वाली बात है, इसको ज़्यादा और एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। जो वहाँ जाएगा उसी को समझ में आएगा कि ये क्या होता है ये चीज़। और जो यहाँ पे बिंदु होता है, बिंदु के बारे में भी मैंने जो बताया है, वह शिव शक्ति का बिंदु, भगवान का स्वरूप। ये वीडियो नंबर जो है ये 3 है, इसमें मैंने अच्छी तरह से मतलब से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि बिंदु क्या है। तो वो जो बिंदु होता है, वो उसका जो प्रतिबिंब होता है यहाँ पे जो पड़ रहा होता है, जब संसार का पूरे यूनिवर्स का प्रतिबिंब पीठ में आता पड़ता है, तो बिंदु का भी प्रतिबिंब यहाँ पे जो पड़ रहा होता है, उसको यहाँ पे स्वयंभू लिंग कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट बात है। तो एक तो ये हुआ कि यहाँ पे ये जो नीलाचल पर्वत है, उस पे मात्र योनि का चूँकि यहाँ पे आधार है, तो याद रखें कि जहाँ पे भी शक्ति होगी वहाँ शिव जरूर होंगे। अभी मैंने बताया कि पीठ जो होगी वहाँ शिव और शक्ति साम्य अवस्था में होंगे। तो चूँकि वो मात्र योनि जो है वो एक चट्टान में बनी हुई है, वो चट्टान किसका अंग हुआ? एक पर्वत का अंग है, नीलाचल पर्वत का। तो नीलाचल पर्वत का पूरा मान लीजिए वो शिव है, वो नीलाचल पर्वत शिव है। और वो शक्ति जो योनि मात्र योनि के रूप में है, जो गर्भगृह में है, वो उस पे वहाँ पे है। तो उनकी ये इम्पोर्टेंट बात है। मतलब इसलिए वहाँ पे जो है मतलब पूरे पर्वत में ही आप कहीं भी मैंने साधना करें आप तो ठीक रहता है। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया भी है कि इसके टॉप पे जाएंगे, वहाँ पे आपको वो भुवनेश्वरी मंदिर मिलेगा, वहाँ पे शांति रहती है, अच्छा स्थान है साधना करने का। नहीं तो आप ये स्थान अपने आप में बहुत जागृत स्थान हो जाता है। ये एक तो ध्यान रखने की बात ये है। इसमें ये जो है जितने भी, जैसे अब ये बात करूं तो मैं, जैसे योनि तंत्र है, ये जो है एक, इसमें भी जो है कामाख्या और मतलब जो योनि और जो महाविद्या है, इनका जो संबंध बताया गया है, ये भी कूच बिहार वेस्ट बंगाल जो है वहाँ से ये इसका भी ओरिजिन हुआ है योनि तंत्र का। इसके अलावा यहाँ पे एक और भी तंत्र है जो कि ज़्यादा पॉपुलर नहीं है लेकिन है, उसका नाम है कौल तंत्र या कुलाचार तंत्र। इसका ओरिजिन जो है ये कामरूप से ही माना जाता है। इसके बारे में डिटेल में कभी आगे वीडियो अगर मौका मिला ज़रूर मैं बनाऊंगा इसमें। लेकिन ये चीज़ें इस तरीके की हैं कि जो हमको सामान्य, अगर हम साधना की बात करते हैं तो वो सामान्य साधना को हमको यहाँ पे ध्यान ज़्यादा देना है बनस्पत की, इतने ज़्यादा उसके अंदर में जाके और इस तरीके की साधना करना है, क्योंकि इसमें ये इम्पॉर्टेंट होता है कि सही गुरु मिलना आवश्यक होता है, नहीं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है, मतलब कुछ सफलता नहीं मिलती, उल्टा नुकसान ही ज़्यादा होता है। इसलिए मैं यहाँ पे अपने आप को जो केंद्रित रखे हूँ, जो कि ये वीडियोस जो है सभी को भी, कोई भी आदमी देख सकता है, इसलिए मैं ऐसे कोई चीज़ नहीं बताना चाहूँगा कि जो कि मतलब सुरक्षित ना हो।
क्योंकि ज़िंदगी में सबसे पहले कुछ भी आगे ग्रोथ होत की बात छोड़ दीजिए, सबसे पहले सुरक्षा होनी ज़रूरी है। अगर सुरक्षा नहीं है तो ग्रोथ का कोई मतलब नहीं है। तो सुरक्षित साधनाएं होनी चाहिए। वही मैं अपने साधना पक्ष वाले वीडियोस में भी डाल भी रहा हूँ, एक एक करके। पहले मैंने वेदोक्त की डाली, फिर तंत्र की भी डाली। मैं तंत्र के भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जो शुरू के 10 वीडियोस हैं वो आप देखेंगे, वो सब तंत्र के कॉन्सेप्ट हैं, महाविद्या के कॉन्सेप्ट तक सारे आपको मिलेंगे। अब फिर वेदों के बताया। अब मैं पीठों के बारे में, और ख़ासतौर पे इसमें सीरीज़ में कामाख्या तीर्थ रहस्य में मैं कामाख्या तीर्थ के बारे में बता रहा हूँ। तो वो जानकारी आप पूरी तौर पे अगर ध्यान से सब वीडियो सुनेंगे तो दिमाग में स्पष्ट होती चली जाएगी कि सुरक्षित साधनाएं कौन सी हैं। और साधना पक्ष वाले वीडियोस को देखते रहिएगा। तो अब आगे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि जो कामाख्या में जो भी साधनाएं आप करें, जो भी करें, एक बात ध्यान रखें कि माता उसी को ही मतलब कहना चाहिए अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं कि जो दूसरों की भी मदद करते हैं। अगर हम सिर्फ अपने लिए सब कुछ चाहेंगे तो उसको मदद नहीं मिलती है, उतनी सफलता भी नहीं मिलती उन साधनाओं में। और दूसरों को नुकसान करने के लिए तो कभी भी कामाख्या में जाके साधना ना करें। अगर करने की किसी की बहुत बड़ी इच्छा हो रही हो किसी को, तो कम से कम कामाख्या ना जाए वो। बाकी कहीं भी दुनिया में बैठ के साधनाएँ करे अपने, जो भी उसकी समझ में आता हो, लेकिन कामाख्या में जाकर किसी को नुकसान पहुंचाने की साधना कभी ना करें। ये समझ लें कि उसके बाद तो मतलब विनाश निश्चित है उस व्यक्ति का। हाँ, वो विनाश तुरंत ना भी हो कोई बात नहीं, लेकिन वो होता है और बहुत गंभीर होता है। मतलब उसमें तो समझ लीजिए कि ये जीवन में तो नष्ट होता ही है, परिवार में भी विपत्ति आती है, और इसके अलावा में जन्म जन्मांतर तक, यानी कई जन्मों तक जो है वो नुकसान हो सकता है उसमें। क्योंकि ये शक्ति का केंद्र है ये, और शक्ति जो होती है वो किसी की दोस्त नहीं होती है। शक्ति जो होती है वो एक रास्ते पे जो सही प्रिंसिपल्स होते हैं उस पर चल रही होती है। और वो सही प्रिंसिपल्स को छोड़ देने से क्या होता है कि फिर नुकसान हो जाता है। जैसे कि आप तलवार की धार पे चल रहे हो, या तो चलने की अगर क्षमता है तो चलें, उसमें धीमे चलते रहें, उस पर संभल के, कोई गलती ना करें, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर गलती करेंगे तो अपने हाथ पैर कट सकते हैं, ये ध्यान रखने की बात है। इसीलिए उनको सत्य सदाचार के रास्ते पर चलते हुए, माता को माता मानते हुए, शक्ति को माता मानते हुए साधना यहाँ पे करनी चाहिए। ये सब बातें मैंने कई शक्ति रहस्य वाले अपने जो प्लेलिस्ट है उसको देखिएगा, उसमें भी चीज़ें बताई हुई हैं। मतलब मेरा सिर्फ बताने का है ये कि यहाँ पे कोई भी किसी को नुकसान पहुँचाने की क्रियाएं ना करे। और बाकी कंकाल मालिनी तंत्र है, ये है एक तांत्रिक टेक्स्ट है कालीकुल का, कामाख्या के बारे में। इसमें योनि मुद्रा रहस्य के बारे में है, और इसमें मतलब एक जानकारी है भी कि जो ये योनि है, इसका जो है ये जो कुंडलिनी होती है उसका मुख है ये। अब कुंडलिनी के बारे में तो मैंने अभी तक कोई विशेष अलग से कोई वीडियो नहीं बनाया, लेकिन जो शिव शक्ति बिंदु वाले हैं, और उन सबों में मैंने कई बार बताया है कि जो बिंदु है वही कुंडलिनी का रूप होती है। और वही जो है बाद में जब कुंडलिनी जागरण की साधनाएं होती है, या कुंडली जागरण की साधना ना भी हो, कोई भी साधना करो, अगर सही साधना हो रही है तो कुंडली जागरण होती है। और वो मूलाधार चक्र में, शरीर के एकदम नीचे स्थान में जो बिंदु के रूप में होता है, वो वहाँ से कुंडली जागृत होने लगती है, और वो जागृत होकर वापस अपने स्थान जो मूल बिंदु होता है वहाँ तक जाती है। तो उसका जो मुख होता है वो जो है वो योनि का जो मुख है, योनि जो है ना वो उनका मुख है। ये बात जो है आपको मिलेगी कंकाल मालिनी तंत्र में। तो क्या होता है कि अगर उसको उल्टा आप समझें कि योनि पूजा से क्या हो रहा है, योनि पूजा से क्या हो रहा है कि माँ भगवती की कृपा मिलती है, और वो जो कुंडली की भी प्रकारांतर से शक्ति साधना है, ये कुंडली जागरण की भी साधना है। तो उस हिसाब से भी ये बात जो है समझ में आती है कि ये क्या मतलब है इसका। बाकी अगर योनि के बारे में तो बहुत जो अगर डिटेल में आपको जाना है तो मैंने जो बताया है महायोनि महात्रिकोण वाला जो मेरा वीडियो नंबर 10 है, उसको देखिएगा तो उसको समझ में आ जाएगी क्या है। और फिर महायोनि महात्रिकोण के पीठ बताया मैंने, 11वां नंबर का वीडियो है वो। तो अब ये है कि वैसे तो मैं आपको योनि तंत्र में है और भी डिटेल दे सकता हूँ, जिसमें कि 10 महाविद्याओं का
जो योनि जो मंडल है उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या स्थान है, लेकिन वो उसमें डिटेल में इतनी जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जो सामान्य गृहस्थ साधक हैं उनकी मैं बात बता रहा हूँ। उनको जो सामान्य अपनी महाविद्या की साधना अगर कर रहे हैं और वेद मंत्रों के साथ में कर रहे हैं, तो उनको फिर मतलब ये सब आगे इनको डिटेल डालने की आवश्यकता भी नहीं है कि वो उनका स्थान कहाँ पे है क्या है। मेन चीज़ ये है कि हमको जो है ये एक साधना को सुरक्षित रूप से करना है। वो चूँकि एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे कि जो कि शक्ति का पीठ है, वहाँ पे अगर ये साधनाएँ करी जाती हैं तो और अच्छा होता है। ये सब बातें शक्ति रहस्य में भी मैंने बताई हैं, और ये जो कुछ ऐसे वीडियोस हैं जिसमें कि मतलब कि तीर्थ यात्रा वाले हैं, तीर्थाटन और पिलग्रिमेज में सावधानियाँ, उसमें भी मैंने एक वीडियो है, वीडियो नंबर ये जो है 108 में बताया है कि अगर अनजाने में जो पाप किए जाते हैं वो वहाँ पे जाके नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जानबूझ कर किए जाने वाले पाप वहाँ पे नष्ट नहीं होते। उनके लिए हमको वहाँ तीर्थों में जाके साधना करनी पड़ती है। अब उसी में एक वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनका निराकरण संभव ही नहीं है। तीर्थ में भी जाइए, साधना भी करिए, तब भी नहीं होगा। क्यों है वो डिटेल आप यहाँ नहीं बता रहा हूँ, वहाँ पे आप वीडियो देखिए, वीडियो लंबा हो जाएगा ये। फिर एक बात और मैं ज़रूर बताना चाहूँगा यहाँ पे, जो कि एक वीडियो में मैंने तीर्थाटन पिलग्रिमेज में सावधानियाँ भाग 4 में ये बताया है कि तीर्थों में किए गए पाप कर्मों का अमिट प्रभाव होता है। अब ये आप इम्पॉर्टेंट बात बता रहा हूँ कि यदि किसी तीर्थ में गए और वहाँ पे कुछ गंदे काम कर लिए, गलत काम कर लिए, तो उसका अमिट प्रभाव होता है, वो मिटता नहीं है। ये वीडियो मेरा बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो उसमें है ये, इसको बिल्कुल नहीं छोड़िएगा ये। तो उससे ये समझ में आ जाएगा कि अगर ये इतनी बड़ी बात है तो हम कामाख्या में अगर हम जा रहे हैं दर्शन करने, पूजन करने, साधना करने, और वहाँ अगर हमने कोई गलती करी तो वो उसको जो है उसका प्रायश्चित भी आसानी से नहीं हो पाता है, बहुत मुश्किल हो जाती है उसके लिए। फिर उसी में एक वीडियो सीरीज़ में और है तीर्थाटन पिलग्रिमेज में सावधानियाँ भाग 5 में, कि बार बार तीर्थाटन का मन क्यों करता है। बार बार अगर मान लीजिए मन कर रहा है कि हम कामाख्या जाएं, क्यों जाएं भाई। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि ये इतनी बात बता रहे हैं कामाख्या तीर्थ रहस्य के बारे में, इतनी बड़ी बड़ी बातें बताएं कि इतना इंपॉर्टेंट तीर्थ है तो हमको जाना चाहिए, वहाँ पे जाना जरूर चाहिए, लेकिन बार बार क्यों मन कर रहा है वहाँ जाने का। इसका मतलब कोई बहुत भारी पाप दोष है कि जो आपको बेचैन करे हुए है कि वहाँ जाना है। ये वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, ये इसका वीडियो नंबर 111 है। तो 107 नंबर, 108 नंबर, 109, 110 और 111 वीडियोस ये तीर्थाटन के बारे में, और ये किसी भी तीर्थ पे जाने से पहले इन सब बातों को ज़रूर दिमाग में रखना चाहिए। और ये बात इसलिए भी मैंने बताई क्योंकि ये कामाख्या तीर्थ कोई छोटी तीर्थ नहीं है, यहाँ पे छोटी सी भी गलती नहीं करनी है, नहीं तो बहुत बड़ी फिर मतलब परेशानी आती है। और अगर मान लीजिए वैसे परेशानी ना आए, बहुत अच्छे कर्म बचे हों कि जो कि बचा रहे हों, तो लॉक तो हो जाएगा व्यक्ति तुरंत, जिसको लॉक इंग्लिश हिंदी में बोलूँ तो कीलित हो जाएगा, वो सारी शक्तियाँ उसकी कीलित हो जाएंगी। अब आप सोच लीजिए कि अगर कौन वहाँ की सब वहाँ पर शक्ति प्राप्त करने जा रहे हैं और उसके बाद वहाँ पे उल्टे पुल्टे काम कर दिए, उसके बाद सारी शक्तियाँ लॉक हो गई। पूरी ज़िंदगी कील में एक जैसे होता है, खूंटा गाड़ दो एक रस्सी से, एक जानवर को बांध को घूमता रहता है, बस उस रस्सी से आगे निकल नहीं सकता, उसको उतने बड़ा एरिया रह जाता है उसका। अब ये सब बातें जो है जब आगे और चर्चा में करूँगा, और चीज़ों की क्या गलतियाँ होती हैं और किस तरह से जाके जो अर्थ का अनर्थ करते हैं, अच्छी जगह जाते हैं वहाँ पर लेने के बजाय जो उल्टा नुकसान ही करके चले आते हैं, ये सब चीज़ों को नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए जो वीडियोस मैंने बताए तीर्थाटन के, उनको भी देख लीजिएगा। तो ये सारे सिद्धांत वाली चीज़ें जो है मैंने आपको बताने का प्रयास किया। आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।